हेलो दोस्तों, मैं रिमा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आसान हिंदी में। आज हम लोग व्यंजन संधि के तीसरे नियम को और पांचवें नियम को पढ़ेंगे। संधि में हमने स्वर संधि को पढ़ लिया है, जिसके 5 भेद थे। अब व्यंजन संधि हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बताया था कि व्यंजन संधि के प्रमुख रूप से 10 नियम होते हैं, जिनमें 2 नियम हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। आज हम लोग 3 नियम और पढ़ेंगे। इसके बाद 5 नियम और रह जाएंगे, जिसको आगे आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए तीसरे नियम को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, व्यंजन संधि का तीसरा नियम क्या है। यदि पहले खंड के संधि का शब्द जो कि 2 खंड में विभाजित होता है, तो उसके पहले खंड के अंतिम अक्षर में त या द आए। ध्यान रखना है कि संधि वाले शब्द के जब 2 खंड करेंगे, तो उसके खंड के पहले वाले जो खंड है, उसके अंतिम अक्षर में यदि त आता है या फिर द आता है, तथा खंड के दूसरा खंड जो है उसके पहले अक्षर में ल आ जाए, तो त व द का ल हो जाएगा। ध्यान रखना है कि संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में त या द आए। त यदि आता है और द आता है, और दूसरे खंड के पहले अक्षर में यदि ल आता है, तो त और द दोनों ही किस में बदल जाते हैं? ल में बदल जाते हैं, जो कि दूसरे खंड के पहले अक्षर में मौजूद होता है। ल दूसरे खंड के पहले अक्षर में आएगा और पहले खंड के अंतिम अक्षर में त या फिर द आएगा, तो त और द दोनों किस में बदल जाएंगे? ल में बदल जाएंगे, और फिर आधा ल हो जाएगा वो, और आगे पूरा ल उसमें दूसरे खंड के पहले अक्षर में होगा ही। तो देखेंगे तो ल हो जाएगा। जैसे उदाहरण तत् प्लस लीन, हमने देखा कि इसमें त आ गया, खंड के पहले खंड के अंतिम अक्षर में त आ गया और दूसरे खंड के पहले अक्षर में ल आ गया। तो जब पहले अक्षर में ल आ गया और पहले अक्षर में दूसरे खंड के और पहले वाले खंड के अंतिम अक्षर में त आ गया, तो त किस में बदल गया? ल में बदल गया। अब चूंकि ये आधा है, तो आधा ल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तल्लीन। देखिए, व्यंजन संधि के पहले नियम में हमने देखा था कि पांचों वर्ग का पहला वर्ण क च ट त प, पांचों वर्ग का पहला वर्ण वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होता था। दूसरा नियम हमने देखा कि पांचों वर्ग का पहला वर्ण क च ट त प किस में बदलता था? 5वें वर्ण में, अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण यानी कि अंग इय ड़ न म में बदलता था। 2 नियम हमने देखा था। पहला वर्ण वर्ग का तीसरे में बदलता था और वर्ग का पहला वर्ण 5वें में बदलता था। ये तीसरा नियम है। यदि संधि वाले शब्द के 2 खंड करने पे पहले खंड के अंतिम अक्षर में त या फिर द आता है और दूसरे खंड के पहले अक्षर में ल आता है, तो त और द दोनों ही ल में बदल जाते हैं, और दोनों चूंकि आधा होते हैं तो ल आधा हो जाता है। और इस प्रकार से शब्द हमें मिला तत् प्लस लीन तल्लीन, उत प्लस लेख। यहाँ भी हमने देखा त आया और इसमें ल आया, तो पहले खंड के अंतिम अक्षर में त आया, दूसरे खंड के पहले अक्षर में ल आया, तो ये क्या हो गया? आधा ल हो गया। तो ये हो गया हमारा उल्लेख। ऐसे ही त फिर आया है, ल फिर आया है, तो क्या हो गया है? उत प्लस लास बराबर उल्लास। तो उम्मीद है आप लोग को तीसरा नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चौथे नियम की तरफ बढ़ते हैं कि चौथा नियम क्या है। तो चौथा नियम हम देखेंगे, यदि पहले खंड के अंतिम अक्षर में, पहले खंड के संधि के 2 खंड होते हैं, पहले वाले खंड के अंतिम अक्षर में म आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में पंचमाक्षर को छोड़कर कोई भी स्पर्श व्यंजन आए, तो म अनुस्वार में बदल जाता है। ध्यान रखेंगे कि यदि संधि वाले शब्द के पहले खंड के अंतिम अक्षर में म आता है और उसके बाद पांचों वर्ग के पंचमाक्षर को छोड़कर, किसको छोड़कर? अंग इय ड़ न म, इन 5 वर्णों को छोड़कर कोई भी स्पर्श व्यंजन, जैसा कि हम जानते हैं स्पर्श व्यंजन कौन होते हैं? 5 वर्ग के ही व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं। आए तो म क्या होता है? अनुस्वार में बदलता है, अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे
सम प्लस गम। हमने देखा कि ये पांचों पंचमा अक्षर जो है पांचों वर्ग का अंतिम वाला अक्षर नहीं है, ये क्या है, तीसरा अक्षर है ग। और म, चूंकि म यहाँ पे है तो म किस में बदलेगा, अनुस्वार में, तो क्या हो जाएगा, संगम हो जाएगा। इस तरह हमने देखा कि क्या बन गया, संगम बन गया। किम प्लस चित, च जो है ये पंचमा अक्षर वर्ग का नहीं है, ये वर्ग का पहला वर्ण है और इसमें पहले खंड के अंतिम अक्षर में म आ गया है, तो ये किस में बदलेगा, अनुस्वार में, तो किंचित हो जाएगा। तो चौथा नियम भी हमको उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। व्यंजन संधि का 3 नियम हम लोग जान चुके और इसको लेके 4 नियम जान चुके। चारों नियम में पहला नियम था कि पांचों वर्ग के वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलते थे। फिर उसके बाद दूसरे नियम में पांचों वर्ग के पहले वर्ण किस में बदलते थे, पांचवें यानी पंचमाक्षर में बदलते थे। उसके बाद हमने देखा कि त और द यदि आता है पहले खंड के अंतिम अक्षर में और दूसरे खंड के पहले अक्षर में ल आता है तो त और द ल में बदल जाता है। ये हमारा 3 नियम हुआ था। और चौथा नियम हमने देखा कि यदि पहले खंड के अंतिम अक्षर में म आता है और दूसरे खंड के पहले अक्षर में किनको छोड़ के, पंचमाक्षर को छोड़ के स्पर्श व्यंजन यानी पांचों वर्ग का कोई भी व्यंजन आता है तो म जो है अनुस्वार में बदल जाता है। इस प्रकार हमने उदाहरण भी देखा, सम प्लस गम संगम, किम प्लस चित किंचित। अब हम देखेंगे 5वें नियम को, व्यंजन संधि के 5वें नियम को। देखिए 5वां नियम, यदि पहले खंड के अंतिम अक्षर में कोई स्वर ह्रस्व आए। इस नियम में कह रहा है कि संधि वाले शब्द के जब 2 खंड करेंगे तो पहले खंड के अंतिम अक्षर में कोई भी ह्रस्व स्वर आए। ह्रस्व स्वर कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से, अ, ई, उ और री। ध्यान देंगे ह्रस्व स्वर 4 हैं, अ, ई, उ और री, यानी इन चारों में से कोई एक आएगा। ठीक है, तो यदि पहले खंड के अंतिम अक्षर में कोई स्वर ह्रस्व आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में छ आए तो छ के पहले च, ये च जो है ये आधा हो जाएगा, अलग से जुड़ जाता है, यानी ह्रस्व स्वर वर्ण आएगा अंतिम वर्ण में। पहले खंड के अंतिम वर्ण में ह्रस्व स्वर आएगा, यानी अ आ सकता है, ई आ सकता है, उ आ सकता है और री आ सकता है। दूसरे खंड के पहले अक्षर में यह निश्चित है कि केवल क्या आएगा, छ आएगा। तो इसको भी याद रखना आसान है क्योंकि ह्रस्व स्वर 4 हैं, अ, ई, उ, री में से पहले खंड में कोई एक आएगा और उसके बाद दूसरे खंड के पहले अक्षर में छ, केवल छ ही आएगा। तो उन दोनों के बीच में, दोनों खंड के बीच में च जो होगा अतिरिक्त जुड़ जाएगा, यानी ये दोनों तो जुड़ेंगे, बीच में अलग से च जुड़ जाएगा, आधा च जुड़ जाएगा। जैसे परि प्लस छेद, क्या हो गया, परिच्छेद। हमने देखा ये परि भी है और ये छेद भी है, दोनों शब्द हैं परि प्लस छेद, और बीच में च जो है अलग से आकर जुड़ गया है, यानी यहाँ पे ह्रस्व ई है, ह्रस्व ई है, जिसके कारण यहाँ पे आधा च जुड़ा है। यहाँ भी ह्रस्व ई है तो यहाँ भी आधा च जुड़ा है। यहाँ भी उ है जो कि ह्रस्व है तो यहाँ भी च जुड़ जाएगा अलग से। तो परि प्लस छेद परिच्छेद हो गया, वि प्लस छेद विच्छेद हो गया, अनु प्लस छेद अनुच्छेद हो गया। देखिए यहाँ पे छोटी ई थी तो च आ गया, छोटी ई है तो च आ गया, यहाँ पे छोटा उ यानी कि ह्रस्व उ है तो भी च आ गया। अब हम देखेंगे स्व प्लस छ, स्वच्छ। जैसा कि व में अ निहित है तो अ क्या है, ह्रस्व स्वर है और बाद में आया है छ, तो बीच में च अलग से जुड़ गया तो हो गया हमारा स्वच्छ। तो अ किस में बदला, आधे च में। ह्रस्व स्वर कितने हैं, 4 हैं, अ, ई, उ और री, यानी ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री के बाद यदि छ आता है तो किसमें कौन अलग से जुड़ जाता है, ये च अलग से जुड़ जाता है। ऐसा नहीं है इसमें कुछ घटेगा या बढ़ेगा, नहीं, ना ही मेल होगा, बीच में च अतिरिक्त जुड़ जाता है। तो उम्मीद है आप लोग को ये तीनों नियम जो आज हमने पढ़ाया, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये भी आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।